Dear students of ninth class, today we will discuss one of the topic of the same chapter polynomials. जो टेक्स्ट बुक ऑफ नाइन्थ क्लास चाहे वो सीबीएसई हो, जेके पोस्ट हो और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक हो, इन सभी टेक्स्ट बुक्स पे टॉपिक है दैट इज फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल. फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल मीन्स अगर हमारे बिफोर वी डिस्कस दिस लेक्चर, डियर स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब माय चैनल ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, और वीडियोस शेयर कर लेना ताकि जो आपके फ्रेंड्स हैं या क्लासमेट्स हैं वो भी इन वीडियो से इस्तेफादा हासिल कर सकें. Now we will discuss the topic जो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स हैं, उसका इंट्रोडक्शन में थोड़ा दूंगा आज के इस लेक्चर में. We have factorization of polynomials. ये है हमारे फर्स्ट टॉपिक. We have then given polynomials. से पॉलिनोमियल लेंगे हम px. अब ये पॉलिनोमियल पे डिपेंड करता है पॉलिनोमियल किस किस्म का है. As we have discussed in earlier classes, classification of polynomial in terms of degree of polynomial. उसमें हमारे पास है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड सो ऑन. हमें क्यूबिक तक ज्यादा से ज्यादा इस टेक्स्ट बुक में मेंशन किया हुआ है. फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल. अब हम लेंगे पॉलिनोमियल हमारे पास है, ये तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी हो सकता है, ये लीनियर पॉलिनोमियल भी हो सकता है, ये क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्यूबिक भी, एंड बाइक्वाड्रेटिक एंड सो ऑन. अब इसके फैक्टर्स कैसे होंगे, किस तरह होंगे, कितने होंगे. डियर स्टूडेंट्स, ये जो भी पॉलिनोमियल होगा कम से कम इसका एक फैक्टर जरूरी होगा, और जो फैक्टर होगा, फैक्टर्स जो इसके होंगे, फैक्टर्स ग्रेटर आर इक्वल टू 1 या 1 से इसके ज्यादा फैक्टर्स होंगे, चाहे ये जो भी पॉलिनोमियल हो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो, लीनियर पॉलिनोमियल हो, क्वाड्रेटिक हो या क्यूबिक पॉलिनोमियल. अब फैक्टर्स है इसके 1 या 1 से ज्यादा, वो फैक्टर्स भी पॉलिनोमियल ही होंगे. जो फैक्टर्स होंगे वो भी हमारे पास पॉलिनोमियल्स ही होंगे, पॉलिनोमियल्स ही होंगे. जब ये पॉलिनोमियल्स ही है तब इनका भी क्लासिफिकेशन होगा, ये भी कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक एंड सो ऑन, डिपेंड्स अपॉन द गिवन पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल कौन सा, इसी अंदाज से आपको ये पॉलिनोमियल्स मिल सकती है. फॉर एग्जांपल अगर यहां पे ये पॉलिनोमियल जो है, अगर ये पॉलिनोमियल कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा तब जाके ये जो फैक्टराइजेशन में पॉलिनोमियल्स हैं वो भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होंगी. कभी भी रिमेंबर दिस थिंग, कभी भी फैक्टर पॉलिनोमियल का डिग्री is not greater than the degree of the given polynomial. Remember this point. And जो फैक्टर्स होंगे पॉलिनोमियल का, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो जितने भी फैक्टर्स होंगे, चाहे 1 हो, 2 हो, जितने होंगे, उनका प्रोडक्ट ऑलवेज बिकम्स द गिवन पॉलिनोमियल. जितने भी यहां पे फैक्टर्स होंगे, फैक्टर पॉलिनोमियल्स होंगे, उनका जो प्रोडक्ट होगा दैट ऑलवेज becomes px, given polynomial. अब अगर ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल अभी मैंने कहा, तब जाके ये जो फैक्टराइजेशन में पॉलिनोमियल्स होंगी, फैक्टर्स में जो पॉलिनोमियल्स होंगी वो भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होंगी. फॉर एग्जांपल इफ वी हैव से 15 इज हियर कांस्टेंट पॉलिनोमियल, वी हैव हियर इसके फैक्टर्स हमारे पास है 3 into 5, 3 is also constant polynomial, 5 is also constant polynomial, and 1 is also constant polynomial. 1 into 3 into 5
all these constant polynomial, 1 is constant polynomial, 3 is constant polynomial, 5 is constant polynomial. These are the factors of 15 which is constant polynomial. These are also constant polynomials. और इस constant polynomial की डिग्री 0 है, इन सभी constant polynomials की भी डिग्री 0 है. अब यहां पे कम से कम तो इसका एक फैक्टर है. अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये 7 है, 7 इज आल्सो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसका भी फैक्टर 1 भी इसका फैक्टर है और 7 भी इसका फैक्टर है. इट इज द फैक्टराइजेशन. 1, 7 आर फैक्टर्स ऑफ 7. दिस बिकम्स द फैक्टराइजेशन. और इन फैक्टर्स का प्रोडक्ट ऑलवेज बिकम्स द गिवन पॉलिनोमियल. और इन फैक्टर्स की डिग्री भी 0 है, एज द डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज 0. इनका भी डिग्री 0 है. ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल. इसके बाद हमारे पास सेकंड जो है दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर पॉलिनोमियल से px इज लीनियर पॉलिनोमियल. अब जो इसके फैक्टर्स होंगे वो भी पॉलिनोमियल्स होंगे. अभी मैंने कहा जो इसके फैक्टर्स हैं, फैक्टराइजेशन में जो इसके फैक्टर्स होंगे, फैक्टराइजेशन में जो इसके फैक्टर्स होंगे, ये लीनियर पॉलिनोमियल इसकी डिग्री 1 है. उन फैक्टर्स की डिग्री 1 से ज्यादा नहीं होगी. मीन्स इस लीनियर पॉलिनोमियल की दो पॉसिबिलिटीज हैं. एक कांस्टेंट फैक्टर हो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल फैक्टर हो सकता है और दूसरा इटसेल्फ लीनियर पॉलिनोमियल हो सकता है. एग्जाम्पल, इफ वी हैव से 2x प्लस 4, ये हमारे पास px इज इक्वल टू 2x प्लस 4, ये हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल. वी कैन राइट दिस एज 2 into x plus 2. This is 2 is factor of the polynomial. X plus 2 is also factor of the polynomial. This becomes the factorization of this given polynomial, linear polynomial. And इसके यहां पे इसके दो फैक्टर्स हैं. We can write this as 1 into 2 into x plus 2. This is the factorization. This may be written as factorization of this given polynomial. इसके बाद हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्रीज 2 होती है. से px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज नॉट इक्वल टू 0. ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. इसकी फैक्टराइजेशन में जो फैक्टर्स होंगे उनकी डिग्री कभी भी 2 से ज्यादा नहीं होगी. 2 से ऑलवेज या तो 2 होगी या 2 से कम होगी. अब इसकी फैक्टराइजेशन जो है, चाहे उसमें एक फैक्टर हो, 2 हो, 2 से ज्यादा हो, कितने, और उन फैक्टर्स जो इसके फैक्टराइजेशन में फैक्टर्स होंगे वो भी पॉलिनोमियल्स होंगे. वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी हो सकता है, लीनियर पॉलिनोमियल भी हो सकता है, इटसेल्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी हो सकता है. यहां पे जो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन है, उसमें भी फैक्टराइजेशन में भी जो फैक्टर्स होंगे दे आर पॉलिनोमियल्स, कांस्टेंट, लीनियर और क्वाड्रेटिक. यहां से आगे नहीं हो सकता है. Say here we take here example, say x square minus 6x plus 5x plus 1 is px is equal to this. ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1. दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस 3x, यहां पे 6 माइनस 2x प्लस 6. इट कैन बी रिटन एज x इंटू एक्स माइनस 3 प्लस x इंटू एक्स माइनस 3. दैट कैन बी रिटन एज x माइनस 3, सॉरी यहां पे 1 है, 2 है, x माइनस x प्लस 2. सॉरी फॉर दिस.
दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6x, इनसे x कॉमन मिलेगा, दैट इज x इंटू एक्स माइनस 3, यहां से 2 कॉमन में x माइनस 3, वी गेट दिस इज द फैक्टराइजेशन। ये मैं आगे डिस्कस करना है किस तरह हम फैक्टराइजेशन एक पॉलिनोमियल को निकाल दें। ये इसके फैक्टर्स हैं। Here the factors may be constant polynomial, linear polynomial, या itself फैक्टर इसका होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब कौन से फैक्टर्स हैं? अगर हम लीनियर की बात कर लें तब जाके इसके मैक्सिमम 2 फैक्टर्स हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 फैक्टर्स हो सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। व्हेन वी टेक या व्हेन वी फाइंड द लीनियर फैक्टर्स एंड लीनियर फैक्टराइजेशन ऑफ ए गिवन पॉलिनोमियल, तब जाके जो गिवन पॉलिनोमियल वो तो यहाँ लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए या क्वाड्रेटिक है, इससे क्यूबिक या बाई क्वाड्रेटिक एंड सो ऑन, वो उन पॉलिनोमियल्स में लीनियर फैक्टराइजेशन हो सकता है। अब कितने लीनियर फैक्टर्स हो सकते हैं एक पॉलिनोमियल में, इट डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अगर लीनियर पॉलिनोमियल होगा उसमें सिर्फ एक ही लीनियर फैक्टर होगा फैक्टराइजेशन। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसमें लीनियर फैक्टर्स 2 हो सकते हैं। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा उसमें लीनियर फैक्टर्स 3 हो सकते हैं। अगर बाइक्वाड्रेटिक उसमें लीनियर फैक्टर्स 4 हो सकते हैं मैक्सिमम। रिमेंबर दिस पॉइंट। इस तरह हमारे पास ये फैक्टराइजेशन का इंट्रोडक्शन आपके पास आ गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम किस तरह हम फैक्टर्स ढूंढते हैं, चाहे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो एंड सो ऑन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।